मीनू, रेखा बुआ की हालत अच्छी नहीं है, चाहो तो आकर देख जाओ, तुम्ही को बार बार याद करती है, रमेश ने अपनी छोटी बहन से कहा। टेलीफोन पर यह सुनकर दूसरी शहर के कॉलेज में पढ़ रही मीनू का मन अपनी बुआ से मिलने को छटपटा उठा। जब पहुंची तो सीधे उनके मंदिर वाले कमरे में गई। बुआ ने उसका हाथ अपने कमजोर हाथ में थाम लिया। बाकी घर वालों के लिए उनके मन में कोई आत्मीयता न थी। रेखा बुआ का परिचय उसके लिए इतना ही था कि उन्हें जन्म से देखती आ रही थी। घर में वो बाल विधवा जो थी, चार भाइयों के बीच अकेली बहन जिसका विवाह 13 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। दुरागमन के बाद ही पति की रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई और अपशगुनी कहकर बुआ को उनके कीमती बक्से के साथ सदा के लिए मायके भेज दिया गया। लंबी गोरी और सुंदर रेखा बुआ का रूप चंद्रमा के समान था और उनकी बदकिस्मती उनका कलंक। बुआ मंदिर की सेवा के बाद अपने कमरे में अकेली रहा करती थी। घर की सभी महिलाओं और बुआ के मध्य अघोषित सी दूरी थी, पर बच्चों को छूट थी उन्हें उनसे नेह लगाने की, क्योंकि हवेली में उनके हिस्से और गहनों पर सबकी नज़र जो थी। बुआ के कमरे में हवन पूजन की सुगंध खूब रहती और रात को उनके कमरे में जाने की मनाही हुआ करती। हाँ, मीनू बेरोक टोक उनके पास चली जाती थी। कभी व्यंजनों की शौकीन बुआ अपनी अब रूखा सूखा भोजन खुद बनाती। बर्तन मांजने को उन्हें एक सेवक राजू जरूर मिला हुआ था, जो उनके जरूरी बाहर के काम किया करता था। एक रात बड़ा हंगामा सुना उसने, जब राजू को बुआ के कमरे से निकलते देखा गया था। उस रात के कुछ दिन बाद तक बुआ के बदन पर नीले दाग के निशान उसने देखे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत मारा हो। अगले दिन से कई महीनों तक हवेली में झगड़े की आवाजें आती रही। उन बातों का केंद्र बिंदु होती बुआ। बहुत पहले सफ़ेद साड़ी पहनने वाली बुआ अब गेरुआ के लबादे में रहती थी। संसार के लिए सौपाकी विरिक्त सन्यासिनी जीवन, जिनका जीवन अब देवी माँ की संपत्ति था। उनके मंदिर नुमा कमरे में देवी की विशाल मूर्ति थी। सत्संग भी करती, पर खाती रूखा सूखा सब कुछ उनके लिए निषिद्ध था। बचपन में तो कुछ समझ नहीं आया, पर बड़े होने पर समझ आया कि क्यों उनका कमरा और बुआ का कमरा सटा हुआ था और बीच में खिड़की का क्या रहस्य था। उन पर नज़र रखने के लिए मीनू धीरे धीरे यह जरूर समझने लगी थी कि जमाने के लिए रूखी बुआ उतनी रूखी भी नहीं थी। एक रात कॉलेज की परीक्षा की तैयारी में मीनू की आंख खुली तो पाया बुआ के कमरे से रोशनी है। बुआ ने ढिबरी की रोशनी में अपने सारे जेवर पहन के रखे हुए थे। देवी को दिखाने वाले दर्पण में देखने के कुछ देर बाद उसने वह वापस पहले सा कर दिया। उसे खिड़की से टुकुर टुकुर ताकते देखा तो कातरता से बोली, किसी को इस बारे में कुछ मत कहना। हाँ बुआ, अगर कुछ अगर तुम माँ की तरह तैयार रहो तो कितनी सुंदर लगोगी। ये गेरुआ झिंगोला मत पहना करो, कैसी देवी माँ की तरह लग रही हो। फिर तुम पर देवी भी तो आती है, तो उन्हीं की तरह रहा करो ना। उसने सरलता से कहा। उसे बुआ देवी आने के कारण गांव वालों की तरह बड़ी शक्तिशाली लगती थी। आज वही बुआ मरण सत्र पड़ी हुई थी। बुआ उसने स्नेह से कहा, आ गई बिटिया। हाँ, वो चिंतातुर होकर बोली, तू मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगी। हाँ बुआ, बताओ। वो जल्दी से बोली, तू रात को मेरे लिए शाही थाली ले आना होटल से, पर कोई देख न पाए। जन्म भर रूखा सूखा फलाहार करने वाली बुआ का यह आदेश अजीब था। उसने ऐसे ही किया। जिंदगी भर तरसी बुआ ने पेट भर कर खाना खाया। फिर बोली, देवी जिस आसन पर विराजमान है उसके नीचे गुप्त तिजोरी है, उसमें मेरे जेवर हैं और बक्से में मेरी बनारसी साड़ी। आज मुझे दुल्हन जैसा सजा दे तू। पर बुआ, वो तो चोरी हो गए थे ना री, उन्हें कैसे खोने देती। वो तो मेरी जीजी विसा है। मध्य रोशनी और उस उपेक्षित कमरे में यूं भी कोई नहीं आता नहीं था। मीनू ने बुआ को पहली बार अपने हाथ से वह लबादा उतार कर सजाया। बुआ ने दर्पण में खुद को देखा, फिर बोली, स्त्री पति के जाने से कम, उनका श्रृंगार और प्रेम छीने जाने से अधिक मर जाती है। अब सब पहले जैसा कर दे। फिर बुआ ने मीनू के हाथों में जेवर की पोटली रखते हुए, ये तुम्हारा बिटिया, ये देवी का आगमन तो अपने आसपास घूमते भेड़ियों के लिए जलती लकड़ियों का अलाव भर है। भेड़िए कहाँ हैं? भेड़िए बुआ, वह रहस्य दुहाटन करते हुए बोली, जंगल के नहीं, समाज के। मुझे पता है। उस रात कमरे में मेरे चाचा और पुजारी घुस आए थे। दोनों को मेरी देह, जेवर और ये जमीन का हिस्सा चाहिए था। और पुजारी बनता समाज में मुझे चरित्रहीन घोषित करने वाला। कुछ पैसों के बदले। मीनू की आंखें कौतूहल से फैलती चली गई। उसने थूक घुटकते हुए कहा, फिर हम इंसानों से पशु अच्छे, जिसमें सिर्फ नर-मादा का नाता होता है, रिश्तों का कपट नहीं। राजू के कानों में उसकी बात पड़ गई थी। उसे मुझसे सच्चा प्रेम था तो
अ, सो उसकी नीयत से उसने मुझे सतर्क कर दिया। जेवर तो मैंने गायब कर दिए। कुछ दिन बाद वही दोनों मेरे पास आए थे, पर मैं डरी नहीं, उनका मुकाबला किया। बलात्कार की कोशिश में असफल उन लोगों ने मुझे घरवालों के आगे ही चरित्रहीन सिद्ध करने की कोशिश की। उस रोज़ त्रिशूल पकड़कर मैंने देवी आने का अभिनय किया, सबके कुछ भेद खोले कि उनके तन पर मेरे द्वार छोड़े गए बचाव के निशानों के भी समाज से वे अपराधी सिद्ध कर दिए। समाज अपने अशुभ से डरता है और इस तरह देवी के लाभ में मैं निर्विघ्न जीवित रह गई। फिर आज क्यों अपने जन्म भर का नियम खंडित कर दिया? सुना है कोई इच्छा बाकी रह जाए तो मोक्ष नहीं मिलता और मुझे मोक्ष चाहिए, कहकर उन्होंने सांसों के साथ मुट्ठी में बंद राजू का प्रेम पत्र मुक्त कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब